अगर 10-5 कुंटल अगर महुआ किसी आदिवासी के पास मिल जाए, वन का जंगल का मालिक है ना आदिवासी, लेकिन अगर 5 किलो 4 कुंटल महुआ, अगर 4 कुंटल महुआ मिल जाए तो जेल चला जाएगा भाषण में। लेकिन जब बैंक में जाएंगे तो बैंक वाला उनसे मांगता है एफडी कौन देगा? अच्छा, आदिवासी का गारंटर आप पढ़ सकते हैं क्या? सोनभद्र में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है आपको, वहाँ एल्युमिनियम मिलता है, वहाँ सोनभद्र में बालू मिलता है, सोनभद्र में गिट्टी मिलता है, सोनभद्र में क्या नहीं मिलता है? मिर्ज़ापुर में भी मिलता है। लेकिन सोनभद्र के नौजवानों को कहाँ रोजगार दे रहे हैं? यही कहेंगे कि पकौड़ा तलो, ये रोजगार है, भीख मांगो, रोजगार है। हम क्या समझें? मिलता है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम मिर्ज़ापुर के सोनभद्र के बीच में हैं। आप बीच में कैसे, उधर पड़ता है सोनभद्र और इधर पड़ता है मिर्ज़ापुर और अरोरा बंधा में है। हमारे बीच में कांग्रेस के श्रीमान रामकेश पनिका जी हैं। हमारी इनकी बात होगी जल जंगल ज़मीन के बारे में कि जल जंगल ज़मीन पर आदिवासियों का कब्जा था, लेकिन सबसे ज़्यादा वही सताए गए। तो इनसे हमारी इस विषय पर चर्चा होगी। रामकेश पनिका जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम RKS 24 न्यूज़ का बहुत बहुत आभार, और वीडियो हमारे साथी जितने भी देख रहे हैं आप सबको सादर प्रणाम। अब आप क्या कर रहे थे? आदिवासी जल जंगल ज़मीन पर कब्जा थे, आज वो सबसे ज़्यादा सताए गए। इस पे क्या कहेंगे आप? आप सुने होंगे पत्रकार महोदय का ज़माना था कि आदिवासी जल जंगल ज़मीन का मालिक हुआ करता था, राजा हुआ करता था। लेकिन आज का परिवेश ये है कि आप नदी देख रहे हैं, बालू का जो खनन होता है, जी। जल जंगल ज़मीन तीनों आ गया, जल भी आ गया, ज़मीन भी आ गया, जंगल भी आ गया। जब बालू का खनन एक भी आदिवासी के नाम से हुआ है आज तक? चौपन, कन्हर सरकार बताएगी? सरकार बतावे ना, आप पूछिए सरकार से कि एक भी आदिवासी के नाम से कहीं लीज हुआ हो। आज इतना नहीं, जंगल तो जल हो गया, जल में बालू का लीज खनन होता है, लेकिन पैसे वाले कहाँ से, कहीं गुजरात से आ जाएंगे, कहीं कहाँ से आ जाएंगे, लीज करा लेंगे। वहाँ का आदिवासी उसी सर पे झुआ लेके ढोता मिलेगा आपको, आप देख लीजिए। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आदिवासी पहले राजा हुआ करता था, आज तो बेचारे लेबर हैं। आदिवासी तो लेबर है ना। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जब भी चुनाव आता है तो हमारे श्रीमान नेतागण लोग उन्हीं के बारे में बात करते हैं कि जल जंगल ज़मीन के मालिक हैं, यही मेरे अन्नदाता हैं और इन्हीं के पास जाने से उद्धार होगा, क्योंकि ये राजा हैं। तो फिर उनके नाम से लीज क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं करेंगे कि उनके पास पैसा नहीं है। ये तो चुनाव में आप देखे होंगे कि जो वर्तमान सरकार है गांधी जी का चश्मा लगाती है, नोटों पर भी देखेंगे, स्वच्छता अभियान में देखेंगे, लेकिन गांधी जी की एक बात ही मानते हैं, चश्मा तो लगाते हैं। तो आज इतना नहीं, लीज तो हो नहीं करा रहे हैं, उसके बाद ये करते हैं अगर 10-5 किलो, अगर 10-5 कुंटल अगर महुआ किसी आदिवासी के पास मिल जाए, वन का जंगल का मालिक है ना आदिवासी, लेकिन अगर 5 किलो 4 कुंटल महुआ, अगर 4 कुंटल महुआ मिल जाए तो जेल चला जाएगा। जबकि जंगल में ही PR होता है, जिसे चिरौंजी कहते हैं, बहुत महंगा है, लेकिन नहीं पाएगा। तो ये तो व्यापारी ले जा रहे हैं ना। आदिवासी के कुछ नहीं, खाली इनको बस आदिवासी के नाम पर वोट लेना। या जबकि बीड़ी सब लोग पीते हैं। हाँ, बहुत लोग पीते हैं। वही आदिवासी घर में बीड़ी के पत्ता मिल जाए तो क्या हो सकता है? अरे जेल आजीवन, उसका आजीवन कारावास हो जाएगा। जबकि वन की संपत्ति है, वन विभाग टेंडर लेता है, लेकिन टेंडर कौन लेता है? बड़े लोग लेते हैं। अच्छा, इस पर आप थोड़ा बता सकते हैं थोड़ा गहराई से कि जब वहीं आदिवासी पत्ता बेचता है तो उसको सज़ा होता है, वहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जब पत्ते से बीड़ी बनाती हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता? क्या सरकार ये प्रश्न या जनता ये प्रश्न नहीं पूछती को पत्ता आया कहाँ से आपके पास? भाई पूछना चाहिए, वन से ही तो आया होगा कि आसमान से टपकेगा? कोई फैक्ट्री में पत्ता थोड़ी बनता है, पत्ता तो वन के तेंदू का पत्ता होता है, वन से ही वो मिलता है, और वही पत्ता पैसे वाले टेंडर लेते हैं। तो इन आदिवासियों बेचारों का कौन सुनने वाला है महाराज? आदिवासी तो खाली वोट में आदिवासी आदिवासी करते हैं, मंच से कर लेते हैं, लेकिन इनको सुना वो श्रीमती सोनिया गांधी ने और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, इनकी सुना। इसलिए सुना कि आदिवासी वन अधिकार अधिनियम पूरे भारत में लागू किए। उनके सरकार में पट्टा वितरण होता था, लेकिन आज
कई मुद्दत हो गया, कई साल हो गया, नहीं मिल रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। तो अच्छा, इनके अंदर जागरूकता कैसे आए, कैसे इनको जगाया जाए कि अपने अधिकार को जाने? आदिवासियों को जागरूकता अभियान, जैसे सरकार अगर चाहे तो इनको 5 लाख बड़े लोगों को, जो उद्योगपतियों को ही देते हैं लोन ना, आप देखे होंगे ना, सरकार बड़े उद्योगपतियों को देते हैं। जब उद्योगपति नहीं दे पाता है तो इसको डिफाल्टर घोषित कर देते हैं, उससे वसूली भी नहीं करते हैं। उनका पैसा तो आदिवासी सोनभद्र, मिर्ज़ापुर हो चाहे सोनभद्र पे आल पूरे भारत आदिवासी गरीब ही है। और आदिवासियों को अगर 5 लाख रुपया लोनिंग बगैर विदाउट वो गारंटी, अब जैसे बैंक वाला ये तो कह देंगे भाषण में, लेकिन जब बैंक में जाएंगे तो बैंक वाला उनसे मांगता है एफडी कौन देगा? अच्छा, आदिवासी का गारंटर आप पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, मैं तो नहीं पढ़ सकता। पढ़ेंगे? 5 लाख रुपए हम लोन लेंगे तो आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। जब आप नहीं पढ़ेंगे तो बाकी कौन लोग पढ़ेंगे? तो सरकार संज्ञान में ले, सरकार आदिवासी अगर करती है, शुभचिंतक अगर है भारतीय जनता पार्टी, तो सोनभद्र चाहे पूरे भारत के आदिवासियों को कम से कम लघु उद्योग के, ऐसा नहीं करेंगे मैं पान खाने के लिए दे दीजिए, या उसको कोई चाहे बकरी पालन करे, चाहे वो सुअर पालन करे, चाहे वो कोई लघु उद्योग, बहुत उद्योग है, जैसे अगरबत्ती है, बकरी पालन है, भेड़ पालन है। एक बात मैं चर्चा में कहूँगा कि बहुत सारे लोगों का शिकायत ये रहता है, गवर्नमेंट तो कहती ज़रूर है, लेकिन जब वो बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला उनको भगा देता है कि तुम्हें लोन नहीं मिलेगा। सरकार बोल दी जो बोल देती है, लागू होता है तो हम दे नहीं पाएंगे, मेरे पास है नहीं। क्या कहेंगे? कहना चाहेंगे, आप भी देखे होंगे कुछ दिन पहले 15 लाख देने की बात कहे थे सरकार के गृह मंत्री जी। क्या हुआ? इन्होंने कहा जुमला। तो ये जुमला करते हैं ना, ये मन से कहाँ काम करते हैं? 15 लाख नहीं मिला? कहाँ मिला? किसको मिला? एक आदमी बता दे कि हमको 15 लाख मिला। आपको मिला क्या? नहीं, मुझे तो नहीं मिला होगा, ये जरूर मिला होगा। नहीं, रियल बता, मुझे नहीं मिला है। जब आपको नहीं मिला तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासी बेचारे को काम, किसी को नहीं मिला। आदिवासी की बात छोड़ दीजिए, धरती पर रहने वाला कोई भी अगर आदमी कह दे, गरीब आदमी, कि हमको 15 लाख नहीं, तो इन्होंने कहा, जब मीडिया के लोग, आप जैसे लोग पूछे ईमानदार पत्रकार, तो उन्होंने बताया कि ये तो जुमला था। तो ये आदिवासियों के लिए क्या ये कर रहे हैं, हमारे तो समझ में नहीं आता, करेंगे क्या? और एक चीज़ और बता दें, जहाँ हम खड़े हैं इस रोड पे, हम लोग जय हिंद इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो इस नदी में हम लोग नाव चला करते थे, घूमने के लिए आनंद लेते थे उस समय। आज सोनभद्र में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है आपको, वहाँ एल्युमिनियम मिलता है, वहाँ सोनभद्र में बालू मिलता है, सोनभद्र में गिट्टी मिलता है, सोनभद्र में क्या नहीं मिलता है? मिर्ज़ापुर में भी मिलता है। लेकिन सोनभद्र के नौजवानों को कहाँ रोजगार दे रहे हैं? यही कहेंगे कि पकौड़ा तलो, ये रोजगार है, भीख मांगो, रोजगार है। हम क्या समझें? मिलता है सोनभद्र वालों को, मिर्ज़ापुर वालों को मिलता है, कार्बन मिलता है, हाँ, उसका प्रदूषित मिलता है, हाँ बिल्कुल, उसका वो गंदा प्रदूषण मिलता है, उससे आदमी मरता है, विकलांग होता है, अंधा होता है, वो मिलता है। लेकिन उससे लाभ, धन अगर सोचे कोई नौकरी करके कमा लें हम, नहीं ऐसा हो सकता। इतनी क्रेशर प्लांट आप देखे होंगे, मैं नहीं समझता कि 1-2 आदिवासी हो सकता है कोई हो, लेकिन बाकी तो नहीं होंगे। अच्छा, अभी आपके पीछे जो ये बैकग्राउंड दिख रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो अब कितना बढ़िया, अच्छा लग रहा है देखने में। इसको लोग देखने के लिए बाहर से आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, देखते हैं, लेकिन जाने के बाद भुला जाते हैं। सरकार इसको पर्यटक के नाम से इसको घोषणा करे। इसके मालिक तो वही है ना, जल जंगल जमीन के मालिक। अरे कह तो दिया आपसे कि नाम के ना मालिक है महाराज। नाम के मालिक है, खाली नाम के, कहाँ वो हमारा उसमें क्या चलेगा? हम एक को विषय इसमें खेती करते हैं क्या? या यहाँ का आदिवासी खेती करता होगा क्या? चाहे वहाँ देख लीजिए जंगल में, सोनभद्र में देखिए आप, और वहाँ तो महाराज खाली ज़बरदस्ती ना, मुँह से, जैसे अब चुनाव आएगा तो अम्बेडकर जी को कितना पूछते हैं ही वोट लेने के चक्कर में। अब आज अम्बेडकर जी को पूछते हैं क्या? हाँ, ये हो सकता है कि 24 का चुनाव है, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का वो जयंती है, इसमें हो सकता है पूजें। रामकृष्ण पनिका जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद। RK24 न्यूज़, जय हिंद।